हाय दोस्तों। आज हम सनम तेरी कसम मूवी की कहानी बताएंगे। इस कहानी की शुरुआत एक केस जीतने के बाद वकील इंदरलाल परिहार को बधाई देते लोगों और मीडिया की भारी भीड़। बाद में वह घर लौटता है और वाइन सेलर से शराब की एक बोतल लेता है और एक पेड़ की ओर चलता है। जैसे फ्लैशबैक शुरू होता है, सरस्वती सरू पार्थसारथी एक बेहद पारंपरिक तेलुगु युवा लाइब्रेरियन हैं, जिन्हें कई चाहने वालों ने अस्वीकार कर दिया है। जो उन्हें पुराने ज़माने और अप्रिय पाते हैं, मतलब पुराने ज़माने के कपड़े पहनती थी, वो ज़्यादा आजकल की लड़कियों की तरह सजती संवरती नहीं थी। और उसकी छोटी बहन कावेरी का मंगेतर उसे 1 महीने के भीतर उससे शादी करने या अन्यथा आगे बढ़ने का अल्टीमेट देता है। लेकिन उसके सख्त पिता जयराम का कहना है कि जब तक सारू की शादी नहीं हो जाती तब तक उसकी शादी नहीं होगी। इससे गुस्सा होकर कावेरी ने उसका अपमान किया और भागने की धमकी दी। सरू उससे भागने और जयराम को चोट न पहुंचाने की विनती करती है और कावेरी से वादा करती कि वह जल्द ही एक पति ढूंढ लेगी। उसी इमारत में रहते हैं इंदरलाल परिहार, जो उस समय एक सुंदर पूर्व अपराधी था, जो अपने सख्त रवैये और अपनी अच्छी काया के लिए जाना जाता है। वह मशहूर फैशनिस्ट स्टाइलिस्ट रूबी मल्होत्रा के साथ रिलेशनशिप में है। जयराम इन्हें समाज पर बुरा प्रभाव डालने वाला मानता है, क्योंकि उसे यह शर्मनाक लगता है। हालांकि कुछ दिनों के बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। सरू और इंदर की पहली मुलाकात लिफ्ट में होती है और बाद में उनकी मुलाकात उस लाइब्रेरी में होती है जहां सरू काम करती है। जब सरू के माता पिता शहर से बाहर होते हैं तो सरू गुप्त रूप से इंदर से मिलती है और रूबी से उसके लिए एक मेकओवर अपॉइंटमेंट दिलाने में मदद मांगती है। वह अपने ऑफिस क्रश अभिमन्यु शास्त्री को प्रभावित करना चाहती है, जिसके पास आईआईटी की डिग्री है। उनकी बातचीत के दौरान नशे में धुत रूबी अंदर आती हैं और मानती हैं कि इंदर उसे धोखा दे रहा है। गुस्से में वह सरू का अपमान करती हैं और अपनी शराब की बोतल सरू पर फेंकती हैं और चली जाती हैं, लेकिन इंदर उसे बचा लेता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। सरू इंदर को उसके बिस्तर पर ले जाने में मदद करती है, जबकि चौकीदार इंदर के अपार्टमेंट के पास पहुंचता है और उन्हें अतरंग स्थिति में समझकर समाज के सभी बुजुर्गों को सचेत कर देता है। अनजान सरू अनिच्छा के बावजूद इंदर को उसके घाव की देखभाल करने में मदद करती है। जयराम अपनी यात्रा से जल्दी लौट आता है और वह बुजुर्ग सरू को इंदर के साथ उसके बिस्तर पर पाते हैं। स्थिति को पूरी तरह से गलत समझते हैं, जबकि जयराम उसे अस्वीकार कर देता है। सरू अपनी माँ अरुंधति को बताती है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन उससे कहती है कि वह जयराम को ना बताए, क्योंकि उसने आखिरकार कावेरी की शादी के लिए सहमत दे दी है। इंदर उसे एक अपार्टमेंट ढूंढने में मदद करता है। अपार्टमेंट वही घर और एक स्थानीय हेयर ड्रेसर मुस्ताकीन की मदद से उसका मेकओवर भी करवाता है। अपने नए मेकओवर से वह मन्नू का ध्यान खींचती है। इस बीच इंदर को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन जब मन्नू उसे प्रपोज करता है तो वह चुप रहता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह खुश रहे। हालांकि अभिमन्यु ने शादी के दिन उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसके पिता एक परित्यक्त बहू नहीं चाहते थे। सरू का दिल टूट गया और वह अपने हनीमून स्वीट में चली गई। वहां से सरू और इंदर एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह इंदर सरू को अभिमन्यु को गले लगाते हुए देखता है और उसका दिल टूट जाता है। इंदर अवसाद में चला जाता है, सरू से सारे संपर्क तोड़ देता है। जब उसे अभिमन्यु से पता चलता है कि सरू ने वास्तव में अभिमन्यु के दूसरे मौके के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, तो वह उसका पता लगाता है। उसे एक बौद्ध मठ में पाता है, जहां वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है। सरू की मृत्यु हो जाती है और इंदर उसे अस्पताल ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि मेनिंगियोमा से पीड़ित है और उसके पास जीने के लिए बहुत कम दिन बचे हैं। वह जबरन सरू के माता पिता के घर में प्रवेश करता है और उनसे मांग करता है कि यह नाटक करना बंद करें कि उनकी बेटी मर गई है। अगले दिन उसे जयराम द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए गिरफ्तार किया गया। सरू को छुट्टी मिल जाती है और वह लाइब्रेरी में जाती है, जहां उसे चेकआउट पर्चियों में इंदर
द्वारा उसके लिए छोड़े गए गुप्त संदेशों का पता चलता है। उसे एहसास होता है कि वह शुरू से ही उससे प्यार करता है। दोनों एक हो जाते हैं और सरू इंदर से उससे शादी करने के लिए कहता है। उस रात सरू ने उससे कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वह एक खूबसूरत फूल वाले पेड़ के नीचे दफन होना चाहती है। इंदर जयराम से मिलता है और उसे बताता है कि वह सरू से शादी कर रहा है, उसके लिए मर भी सकता है। उनकी शादी के दिन सरू के माता पिता आते हैं और उनकी शादी को स्वीकार करते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके माता पिता को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है और जयराम का दिल टूट जाता है, वह दोषी महसूस करता है। इंदर अपने पिता राजेंद्र लाल परिहार, जिनके साथ उनके तनावपूर्ण संबंध है, सरू को दफनाने के लिए पेड़ के नीचे की जमीन लेने के लिए कहता है। सरू इंदर की बाहों में मर जाती है और इंदर का दिल टूट जाता है। इंदर अस्पताल में राजेंद्र को पाता है और उसके साथ मेल मिलाप करता है। अब एक सफल वकील इंदर उस पेड़ पर खड़ा है जो सरू की कब्र का प्रतीक है। वह दावा करता है कि वह उसे सफल और शांत देखकर खुश होगी। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और शाश्वत सच्चे